नमस्कार दोस्तों, HSC मित्रा में आपका स्वागत है। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। आज का वीडियो में हम ये जानेंगे कि फायर सर्विस डे क्यों मनाते हैं और इसका हिस्ट्री क्या है। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक और इस वीडियो को आप एंजॉय कीजिए। इस बार का जो फायर सर्विस डे वीक है उसका थीम है यूनाइट टू इग्नाइट ए फायर सेफ इंडिया। मतलब हम सबको यूनिटी में रख के फायर इंसिडेंट को रोकना है और एक सेफर इंडिया बनाना है। ये थीम बहुत इंपॉर्टेंट है। ये डिसाइड किया हुआ है क्योंकि आए दिन फायर इंसिडेंट होते रहता है। इसके ऊपर बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहा है कि इसको बुझाया जाए और इसको अलग अलग जगह पे ट्रेनिंग के माध्यम से, एक अवेयरनेस के माध्यम से लोगों तक पहुंचे और फायर इंसिडेंट को काबू किया जाए। और अब हम इस वीडियो में ये जानेंगे कि इसका हिस्ट्री क्या है। तो एक मालवाहक जहाज कार्गो शिपयार्ड ब्रिकनहेड यूनाइटेड किंगडम से निकलता है 12 फरवरी 1944 को और ये मुंबई विक्टोरिया डॉकयार्ड पे 14 फरवरी 1944 को पहुंचता है। इस दौरान अचानक से शाम को 3-3:30 बजे एक स्मॉग कार्गो शिपयार्ड से निकलता है। क्रू मेंबर्स इमीडिएट इन्फॉर्म करता है फायर डिपार्टमेंट को, फायर ब्रिगेड टीम को, जो क्रू के ऊपर ही सवार थे। उन्होंने सर्च करना चालू किया कि स्मोक किस एरिया से है। अचानक स्मोक को खोजते खोजते वो खोज नहीं पाते हैं। इसी दौरान 4:05 पे एक ज़बरदस्त विस्फोट होता है विक्टोरिया डॉकयार्ड पे। विस्फोट इतना भयंकर होता है, इतना भयंकर कि 14 किलोमीटर सराउंडिंग एरिया में इसका आवाज़ जाता है और उस एरिया में जितने कार्गो शिपयार्ड और दूसरे शिप, छोटे बड़े शिप हैं, सब एकदम डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, टुकड़े टुकड़े बढ़ जाते हैं। और इस फायर जो ये एक्शन जो हो रहा था उस दौरान जो भी फायर ब्रिगेड टीम के फायर फाइटर थे उस सबका डेथ होता है। इस दौरान दूसरे टीम भी पहुंचते हैं और टीम को पहुंचाने के दौरान सेकंड विस्फोट फिर 4:15 होता है। और ये विस्फोट पहले विस्फोट से इतना खतरनाक होता है कि जितने सारे एरिया में विक्टोरिया डॉकयार्ड पूरी तरीक़ा से नष्ट हो जाता है, जिसमें टोटल 69 से 71 फायर ब्रिगेड टीम के मेंबर्स जो थे फर्स्ट और सेकेंड बार में, वो सबका डेथ होता है। इस दौरान 400-500 ऐसे आंकड़े आते हैं कि 500 ऐसे जो अन डिपार्टमेंट के उस विक्टोरिया डॉकयार्ड में लोग मौजूद थे, उस सबका डेथ होता है। 1000 से ज़्यादा इंजरी होता है। 500 से 600 सिविलियंस जिसका उस डॉकयार्ड के आजू बाजू है उनका भी डेथ होता है और 1000 लोग इंजर्ड होता है। उस एरिया में जितने सारे बिल्डिंग हैं उसमें क्रैक आते हैं और 12 किलोमीटर के एरिया में जगह जगह ग्लास कांच टूटा होता है, डोर डैमेज होता है। और इस धमाके का आवाज़ 1700 किलोमीटर दूर शिमला में इसको मेजर किया गया, सिस्मोग्राफ के माध्यम से सिस्मोमीटर में मापा गया कि वहाँ पे इसका धमाका इतना भयंकर था। ये धमाका से सब कुछ नष्ट हो जाता है और अब चालू होता है रेस्क्यू करना। फर्स्ट रेस्क्यू में कुछ लोग, रेस्क्यू टीम का जान जाता है, सेकंड रेस्क्यू में दूसरे टीमों का जान जाता है। तो 14 अप्रैल 1944 को इतना बड़ा धमाका होता है, इतने बड़ी इंजरी होती है कि इतने लोगों को जान की आहुति देनी पड़ती है। तब से मिनिस्ट्री ऑफ होम ऑफरेंस और डिपार्टमेंट के लोग मिलके एक 1955 में एक यूनिटी बना और एक फायर रेस्क्यू अवेयरनेस के लिए एक यूनिटी बना और एक कमेटी मिलके डिसाइड किया कि इसको हर एक 14 अप्रैल को हम लोग इसको अमल में लाएंगे। ट्रेनिंग के माध्यम से, अवेयरनेस के माध्यम से, जगह जगह हम कैंपेन करके इस फायर सर्विस वीक के रूप में मनाएंगे और लोगों को ऐसा अवेयरनेस पहुंचाएंगे ताकि फायर इंसिडेंट को रोका जा सके, कम हुआ जा सके। 1965 से लेके 66 के बीच से इसका शुरुआत हुआ और फर्स्ट बार 14 अप्रैल से लेके 20 अप्रैल के बीच में इसको हम लोग फायर वीक के रूप में मनाने लगे। गवर्नमेंट में क्या होता है, गवर्नमेंट में इसको और जोर शोर से फायर ब्रिगेड, फायर डिपार्टमेंट में मनाया जाता है। इस वीक के अंदर अलग अलग गतिविधियाँ की जाती है, अलग अलग एक्टिविटी किया जाता है, मॉक ड्रिल किया जाता है, ट्रेनिंग किया जाता है, अलग अलग जगह पे प्रशिक्षण दिया जाता है फायर कर्मी को, दमकल कर्मी को, मिनी टेंडर्स को, रिपेयर मेंटेनेंस का उसका जांच किया जाता है, उसको देखा जाता है कि ताकि ये अवेयरनेस रहे कि कुछ इस टाइप का ये जो इंडिया के इतिहास में जो काला दिवस हुआ, इतनी बड़ी इंजरी हुई, दोबारा रिपीट ना हो सके और इसको ऐसा एक्सीडेंट को रोका जा सके। इस दौरान 14 अप्रैल को फ्लैग होस्टिंग करके इसकी शुरुआत की जाती है। 20 अप्रैल को इसको फ्लैग डाउन करके
बीटिंग द रिट्रीट करके इसको क्लोज करते हैं और फिर हम लोग शहीदों को, जो शहीद सुरक्षाकर्मी, दमकल कर्मी जो शहीद हो गए, उनको अंतिम सलामी देके इसको समापन किया जाता है। तो ये रहा हिस्ट्री, और इस हिस्ट्री के दौरान हमको ये सीख मिलता है कि चाहे वर्ल्ड वार सेकेंड थर्ड टाइप का जब भी कोई इंजरी आए, इन फ्यूचर में इंजरी आए, तो हम सबको किसी भी ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे, छोटे लेवल पे, बड़े लेवल पे, स्कूल, कॉलेज, गवर्नमेंट बॉडी में, प्राइवेट सेक्टर में, सब जगह पे फायर फाइटिंग का ऐसा कोई व्यवस्था मौजूद किया जाए ताकि इस ऐसे बड़े ऑकरेंस को हम लोग रोका जा सके। जैसे जैसे समर आता है उस टाइम में फायर का चांसेज होता है। कंस्ट्रक्शन साइट पर भी हमको ऐसे हाउसकीपिंग मेंटेन करना है ऐसे तरीके से कि फायर कैच ना करे और इसको रोका जा सके। तो आज के इस वीडियो में इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको तब तक के लिए थैंक यू।